मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 सितंबर 2024 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की दशमी है और आज का दिन बेहद खास है। आज 13 सितंबर को रामदेव जयंती और तेजा दशमी है। आप सभी मित्रों और आपके पूरे परिवार को बाबा रामदेव जयंती और तेजा दशमी की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए एक बयान की आलोचना हो रही है, जिस पर अब राहुल गांधी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी आरक्षण को 50% की सीमा से आगे ले जाएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है कि जैसे मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ। राहुल बोले, हम आरक्षण को 50% की सीमा में आगे लेकर आएंगे। राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। राहुल ने अपने बयान में कहा था कि जब भारत एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। निमोनिया की शिकायत होने के बाद उन्हें 19 अगस्त को एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। 25 दिन से उनका इलाज चल रहा था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। भीलवाड़ा में वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने राजस्थान पुलिस को टारगेट किया है। धीरज गुर्जर ने धमकी देते हुए कहा है, पुलिस में अगर दम है तो गुर्जर लिखी गाड़ी को पकड़े और थाने में डाले। चैलेंज करता हूं, ऐसा किया तो मेरा जूता बात करेगा। धीरज गुर्जर ने यह बात बुधवार को भीलवाड़ा की कोटड़ी में आयोजित एक सभा में कही। दरअसल पुलिस अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिन पर नंबर प्लेट की जगह जातियां या उपजातियों के नाम लिखे हैं। वहीं शाहपुरा एसपी राकेश कांवट ने गुर्जर के बयान पर कहा है, पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करती है, हमें किसी जाति से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को अब पढ़ाई के साथ अपने अच्छे व्यवहार और पौधारोपण करने के भी नंबर मिलेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद होने वाली परीक्षा में यह नंबर मिलेंगे। अच्छा व्यवहार और पौधारोपण की श्रेणी में बांटा गया है। इसके लिए क्लास 6 से 12वीं तक के स्टूडेंट को 14 से 22 अंक दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 11 सितंबर को गाइडलाइन भी जारी की है। शिक्षा मंत्री ने कहा है, बच्चों के व्यवहार को और ज्यादा बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से यह पहल की गई है। आगे बढ़ते ही बड़ी खबर। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बूंदी जिले में हुए बाढ़ बारिश के चलते नुकसान क्षेत्र का दौरा किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने हिंडोली क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि को लेकर खेतों में जाकर किसानों के हालात को जाना। वहीं किसानों से बातचीत कर उन्हें सरकार से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर मंत्री ने किसानों की फसलों का सर्वे करवाकर उन्हें मुआवजा दिलवाए जाने के निर्देश दिए। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। मंत्री सुमित गोदारा ने बताया है कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा, सक्षम लोगों के योजना के बाहर होने पर यह नाम जुड़े हैं। इनमें 1,70,000 दिव्यांग, नवविवाहित महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही मंत्री गोदारा ने ऐलान किया है, आने वाले दिनों में हमारी योजना विधवा महिलाओं, कचरा बीनने वाले और घुमंतु परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने की है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम सक्षम लोगों को बाहर निकालकर उन लोगों को इस योजना में जोड़ेंगे जिनको वास्तव में ही इस योजना की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। प्रदेश की 6 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने बड़ा फैसला लिया है। बीएपी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीएपी इस बार अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। बीएपी 4 सीटें 84 सलम्बर के साथ दौसा और देवली उनियारा में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। बीएपी के चारों सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण बिगड़ सकते हैं। पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चा थी, लेकिन गठबंधन नहीं होने की वजह से अब उपचुनाव में नए समीकरण बनने की संभावना है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी 600 रुपए उछलकर 85,600 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना और जेवराती सोना पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। जयपुर सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 73,900 रुपए रहा और जेवराती सोने का भाव 69,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं।
सवाई माधोपुर में 7 इंच बारिश दर्ज की गई। इसको देखते हुए जिला कलेक्टर ने कल स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया था। वैसे आपको बता दूं, बीते कई दिनों से पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है और अब मौसम विभाग का एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में आगामी 2-3 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। खासकर भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के अनेक भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने और कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में मात्र कुछ स्थानों पर ही बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में शुक्रवार से कमी आएगी। 14 से 17 सितंबर के दौरान केवल छुटपुट स्थानों पर ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में 14 सितंबर के बाद मौसम शुष्क रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, आम लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका। सब्जियों के महंगे होने से अगस्त महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.65% हो गई है। जुलाई में यह घटकर 3.54% पर आ गई थी। वहीं खाद्य महंगाई दर भी 5.42% से बढ़कर 5.66% हो गई है। शहरी महंगाई भी महीने दर महीने आधार पर 2.98% से बढ़कर 3.14% हो गई है। ग्रामीण महंगाई 4.10% से 4.16% पर पहुंच गई है। हालांकि इसी बीच एक राहत वाली खबर भी है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के सेक्रेटरी पंकज जैन ने कहा है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक कम रहती है तो तेल कंपनियां फ्यूल की कीमतों में कम करने पर विचार करेगी। दरअसल आपको बता दूं, कच्चे तेल की कीमतें हाल ही में 3 साल के निचले स्तर पर आ गई है, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में मुनाफा बढ़ा है। संभव है कि महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे प्रमुख राज्यों में चुनाव से पहले इसको लेकर फैसला हो सकता है। ऐसे में बड़ी खबर यह है, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी स्कीम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह स्कीम 2 साल के लिए लाई गई है। इस नई स्कीम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स 10,000 रुपए तक सस्ते हो जाएंगे। वहीं इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की कीमत में 50,000 रुपए तक की कमी आएगी, यानी कि ई बाइक और स्कूटर 10,000 रुपए तक सस्ते हो जाएंगे और 3 टायरों वाले इलेक्ट्रिक वाहन 50,000 रुपए तक सस्ते होंगे। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। इस खास मौके पर अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में लंगर का आयोजन किया जाएगा। यहाँ देग में 4000 किलो मीठे चावल पकाए जाएंगे और वितरित किए जाएंगे। सैयद अफसान चिश्ती ने कहा, हम पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। पूरा लंगर भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन और अजमेर शरीफ के चिश्ती फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।